हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं AKT ब्रिलियंट कोचिंग। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए हैं उसको देखकर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर डैश। पहला दिया हुआ कॉन्ग्रेंट और दूसरा दिया हुआ सिमिलर, यानी कि जितने भी सर्कल होते हैं क्या वो कॉन्ग्रेंट होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेंट और सिमिलर की बात कर लेते हैं। सर्कल हो सकता है कि छोटा हो और हो सकता है कि बड़ा हो, यानी शेप तो डिफरेंट हो सकता है लेकिन है तो दोनों सर्कल ही। तो क्या है, ये सिमिलर हो सकता है। ये क्या होगा, सिमिलर, क्योंकि साइज का मैटर नहीं करता, तो सिमिलर ही लिखना है इसके अंदर। ये आ गया आपका सिमिलर। दूसरा, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर है या फिर कॉन्ग्रेंट है। स्क्वायर देखो, अगर हम बनाते हैं स्क्वायर तो ये लो, मैंने एक छोटा सा स्क्वायर बना दिया और एक बड़ा सा स्क्वायर मैंने बना दिया। तो स्क्वायर ये भी है, स्क्वायर ये भी है। इसके जो एंगल्स हैं वो 90-90 के ही बनेंगे, लेकिन जो साइज है इनका, जो लेंथ इनकी है साइडों की, वो डिफरेंट है। इसकी छोटी है, इसकी बड़ी है। तो ये क्या है, ये भी सिमिलर है। ये भी क्या है, सिमिलर। फिर कहता है ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, आइसोसेल्स या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, मान लिया कि ये हमने छोटा सा एक ट्रायंगल बना दिया, एक बड़ा सा ट्रायंगल बना दिया, तो इसकी जो थीटा होगा, जो एंगल होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, इसका भी 60 होगा, यानी सारे एंगल तो 60 होंगे, लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट। तो ये क्या हो गया, सिमिलर, यानी कि इक्विलेटरल। यहां पर हमने क्या लिखना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड। पॉलीगन्स हैं, पॉलीगन्स का हमें पता होना जरूरी है कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। कोई इनक्लोज्ड फिगर हो जो एटलीस्ट 3 साइड हो, कम से कम 3 साइड हो और इनक्लोज फिगर हो। लाइक मैंने ट्रायंगल बोल दिया, ये भी पॉलीगन है। मैंने क्वाड्रिलेटरल बोल दिया, ये भी पॉलीगन है। मैंने सर्कल बोल दिया, तो ये दोनों क्या है, पॉलीगन है। मैंने ये फिगर बोल दिया, इसमें 1 2 3 4 5 साइड है, ये भी पॉलीगन है, यानी एटलीस्ट 3 साइड इसके अंदर होनी चाहिए। तो कह रहा है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, यानी 2 पॉलीगन है वो सिमिलर कब होंगे, ये हमें बताना है कि 2 पॉलीगन सिमिलर कब होंगे। मान लिया मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया और दूसरा भी क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ये ले लिया साइड 1 1 1 और इसका 2 2 2 2 ले लिया इसका साइड। अब सिमिलर कब होगा, सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ये वाले एंगल, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें भी 90 का है, क्योंकि स्क्वायर है तो ऑल एंगल्स आर इक्वल। ये भी स्क्वायर है तो क्या होगा, एंगल्स आर इक्वल। आपने क्या लिखना है यहाँ पर, इक्वल्स। दूसरा, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर। इनके जो साइड्स होंगी वो क्या होगा, ये मैंने 1 लिखा है, 2 है, 1/2 1/2 1/2 1/2। तो आपने क्या लिखना, प्रोपोर्शनल, यानी कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। आपको सिमिलर फिगर का 2 एग्जांपल देना है। सिमिलर फिगर, तो सिमिलर फिगर में क्या होना चाहिए, ये लो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एक बड़ा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। इसके जो एंगल्स हैं वो 60 हैं, इसके एंगल 60 हैं, इसके एंगल 60 हैं, इसके एंगल 60 हैं, इसके एंगल 60 हैं और इसके एंगल 60 हैं। तो ये क्या होगा, ये सिमिलर फिगर है। क्यों है,
क्योंकि साइज मैटर नहीं कर सकता, साइज छोटा भी हो सकता है, साइज बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इसके जो एंगल्स हैं वो प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिमिलर फिगर। मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया, एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल, तो ये क्या है, ये भी सिमिलर फिगर है। यानी कि इसके जो साइज हैं, ये छोटा साइज हो सकता है, ये बड़ा साइज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्क्वायर ले लो, एक और एग्जांपल ले लो, स्क्वायर ले लो, एक बड़ा स्क्वायर ले लो, तो ये भी क्या है, सिमिलर है, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसके जो एंगल्स हैं वो तो इक्वल ही हैं, चाहे यहाँ पर जो 90 बनेगा यहाँ पर भी 90 बनेगा, यानी एंगल क्या है, सेम है, लेकिन साइज डिफरेंट है, तो इसका कोई मैटर नहीं है। नेक्स्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है, एक क्वाड्रिलेटर ऐसा है कुछ जो 1.5 सेंटीमीटर है इसका, 1.5 सेंटीमीटर ये है, 1.5 सेंटीमीटर ये है और 1.5 सेंटीमीटर ये है। दूसरा क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है कुछ इस टाइप का, नाम है ABCD, यहाँ पर A है, B है, C और D, इसकी सारी साइडें 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की दी हुई हैं। ये है P, Q, R और S। डायग्राम पर ध्यान मत देना, क्योंकि डायग्राम जो है ना मेरी थोड़ी सी चित्रकला कमजोर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान देना क्वेश्चन पर। तो ये है P, Q, R, S, ये है ABCD, इनकी साइडें 3-3 सेंटीमीटर दी हुई हैं और इसकी साइडें 1.5 सेंटीमीटर की दी हैं। तो स्टूडेंट क्या देखना है इसके अंदर, साइड को अगर हम प्रोपोर्शनल में लेकर आए तब तो ये तो ठीक है, फिट बैठेगा एकदम, 1.5/3 यानी सब चीज इक्वली आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1.5/3 ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, यानी इसके बटे में ये, इसके बटे में ये, इसके बटे में, यानी जो भी वटेवर जो करना ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एंगल की, तो यहां पर तो ये 90 बना रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो होता है परपेंडिकुलर जैसा बिल्कुल सीधी रेखा, वो तो 90 का एंगल बनाता है। आप यहां पर देखो, क्या ये 90 बना रहा है, तो हमें यही नहीं पता कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यानी ये प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन एंगल्स इसके इक्वल नहीं है, तो क्या हम इसको सिमिलर बोल सकते हैं? तो क्या बोलोगे कि ये सिमिलर नहीं है, बिकॉज इसके साइड तो, बिकॉज साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। एंगल्स इसके इक्वल नहीं हैं, इसलिए ये सिमिलर नहीं है। तो देखते इसी तरीके से ये वीडियो समाप्त हुई और मिलते हैं 6.2 की वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।